बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब क्या हो रहा है? ईद मुबारक सबको। और ईद का सिलसिला जारी है। 3 ही हफ्ते तो मिलते हैं, बल्कि 20 दिन मिलते हैं। तो इसमें ईद का सिलसिला चलता रहता है। ईद के जैसे खाने बनते रहते हैं क्योंकि दावतें होती रहती हैं, इसके अलावा शादियां होती रहती हैं। तो मैं ज़रा एक चीज़ चेक, हाँ गैस की स्मेल आ रही थी मुझे। तो ये सिलसिला चलता रहता है और उसमें खाने बनते रहते हैं। भाई गोश्त के बारे में इंस्ट्रक्शंस सब लोग दे रहे होते हैं, भाई गोश्त जब तक है खाते रहें, लेकिन ख्याल करके खाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर बकरे की भुनी हुई रान, और ये आप सभी लोगों की फरमाइश थी, तो ये मैं आपको सिखा रही हूँ, स्क्रैच से सिखाऊंगी। और इसके अलावा इसके साथ क्या सीखेंगे आप? मेवे भरा पुलाव, बहुत ही आला पुलाव है और उसके बाद ये सारी दुनिया में बन रहा होगा, क्योंकि मैं सिखा इसीलिए रही हूँ कि इसको सारी दुनिया में बनाया जाए, सब जगह बनाया जाए। तो यहाँ पर हम जो भुनी बकरे की रान बन रही है वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और जो कहना चाहते हो वो कह सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहला काम ओए होए बकरे की रान है। ठीक है जी। अच्छा, जब हम कहते हैं रान तो फिर रान में तो रान आना चाहिए ना, ये उसकी पूरी टांग है। तो यहाँ पर जो लोग बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसको कट लगा के ना ऐसे कर देते हैं। सबसे बुरा तरीका है ये, क्योंकि ये हिस्सा जो है बकरे का, ये रोस्टिंग के लिए नहीं है। इसका तो देखो मैं कट कर दूंगी, इसको मुझसे हो जाए, अल्लाह करे। हमारी नाइफ़ सबसे पहले बहुत शार्प होनी चाहिए, और इसका शार्प नहीं है तो शार्प करेंगे इसको। और हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये आप कसाई से निकलवाएंगे, आपसे नहीं निकलेगा, कसाई से निकलवाएंगे। अच्छा, जो जॉइंट है वो तो हमने अलग कर दिया है, लेकिन जो उसका गोश्त है उसको अलग करना है। ये देखिए जी, हो गया अलग। अच्छा, ये जो पोर्शन है ये रोस्टिंग का नहीं है, इस हिस्से की रोस्टिंग कभी ना कीजिएगा, क्योंकि ये गोश्त में आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। क्योंकि ये हिस्सा जो है ये पाए का हिस्सा है, पाए में आ जाता है। ये हड्डी गुड्डी जो कहलाती है ये वो है। ठीक है, अगर आप नहारी बना रहे हैं, और ये है अदला, ठीक है जी, ये पोर्शन जो है अदला कहलाता है। और ये जो है ये पाए के जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, नहारी बना रहे हैं, कुन्ना बना रहे हैं, या कोई और दूसरी चीज़ जो स्टीविंग में है, या शोरबे वाला सालन बना रहे हैं, तो ये हिस्सा उसमें जाएगा। ठीक है, ये गोश्त नहारी में जाएगा, कुन्ने में जाएगा, या कोई भी शोरबे वाला सालन है तो ये उसमें जाएगा। ये रोस्टिंग का पार्ट नहीं है। आप लोग जब रोस्टिंग में इस टांग को मोड़ के दिखाते हैं ना, तो सबसे गंदी, सबसे बुरी प्रेजेंटेशन होती है। कभी भी इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं दी जाती और ना ही इसको रोस्ट किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, हमारा जो रोस्टिंग का पोर्शन है वो ये है, रान ये हिस्सा है। ठीक है, ये इसका बैक का थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है और बकिया ये नीचे का हिस्सा है। तो ये जो है अब हम इससे रान जो है वो रोस्ट होगी। तो ये मैं करूँगी, बहुत ही सिंपल तरीका है। जो भी गोश्त का कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं और उसे आप रोस्ट करना चाहते हो तो कभी भी आप ओवन में ना करें। मैं फेवर नहीं करती हूँ। अच्छा जी, नगमा है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी राहत, कैसी हैं आप? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ नगमा, तुम सुनाओ कैसी हो? हाँ जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह। आपका एक एक लफ्ज जो है तोले जाने के काबिल है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देती हैं, बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम में मतलब आपका यही होता है कि काफी कुछ हमें पता चलता है जो कहीं और से हमें नहीं पता चलता। डेफिनेटली जी, बहुत आपने जैसे रवाद का बताया, तो चर्बी का, तो उसके बारे में मुझे थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमारा बकरा गया कसाई की दुकान पे, तो वो उन्होंने इसका तो निकाला ही नहीं, दिया ही नहीं ना कुछ। वो तो कसाई अपने पास रखता है, उसको कभी भी आपको नहीं देगा। वही ना, सामने होती तो मैं करवा लेती। जी बिल्कुल। गाय की हुई है, अब ये पता करना है कि गाय की घर में हुई है, तो वो मैं कहती रही उनको, लेकिन वो उन्होंने एक तो गुर्दे की चर्बी जो गुर्दे के ऊपर होती है ना, जिसमें वो एक तो मुझे दी उन्होंने पकड़ाई, और बाकी वो यही कहने लगे कि ये बोटियों के साथ लगी हुई है। तो वो कौन सी होती है? अच्छा, मैं बिल्कुल बता देती हूँ। अच्छा, गुर्दे की चर्बी मैंने फिर वो उसको मैंने मेल्ट किया, तो वो जरा वो भी थी, तो क्या हम उसको यूज कर सकते हैं? वो रवाद है क्या? मैं नहीं, गुर्दे के ऊपर जो चर्बी है वो रवाद नहीं है। और गुर्दे के ऊपर काट कर दूं?
बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि सबसे ख़तरनाक चर्बी वो ही है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि उसको लोग ये कहते हैं कि गुर्दे की चर्बी को आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन गुर्दे की चर्बी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़राब चर्बी वही होती है। और बाज़ार में हो सकता है करते होंगे इस्तेमाल, लेकिन गाय के या बकरे के जिस्म के जगह जगह से जो चर्बी निकलती है, उसके पूरा जो कारकस, जो उसकी बॉडी है वो कारकस कहलाती है, तो उसमें से जो निकलेगी। चलें जी, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर भुनी बकरे की रान, और उसका बिल्कुल सही तरीका आप लोग सीख रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है अवन में बनाने की, बेहतरीन रोस्टिंग आपकी देगची में होती है, लाजवाब होती है, और ये कभी भी ड्राई नहीं होगी। अगर अवन में करेंगे तो मीट ड्राई होगा, बिल्कुल ड्राई होगा, जिसको चबाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये अंग्रेज़ों के तरीके हैं, उनको करने दें, क्योंकि वो कच्चा पक्का गोश्त खा लेते हैं, हम नहीं खाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं रान को रोस्ट करने का तरीका बता दूं, वो हो जाए, और इन बिटवीन मैं आपको चीज़ें बताती रहूँगी, और साथ ही मैं सवाल का जवाब भी दूंगी कि फ़ैट हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा जी, आपकी मर्ज़ी, घी या तेल, बहुत थोड़ा सा हमको चाहिए। देखें जी, इस स्टेज पे बहुत ही थोड़ा, वैसे तो थोड़ा ही चाहिए हमें, कोई इसमें नहीं चाहिए ज़्यादा। बड़ा बर्तन लेंगे, खुला बर्तन लेंगे, जिसमें रान के जो पूरी ये हड्डी है ये आ सके। ठीक है जी, तेज़ आंच के ऊपर। देख रहे हैं आप कितना स्मोकी हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चला गया, छोड़ दें, बेफिक्र हो जाएं, कुछ भी नहीं होने वाला इसको। और इसको हम अभी यहाँ पर फ्राई करते हैं। ये फ्राई होती रहेगी, बहुत ही थोड़े से फैट है, ऑयल डालें, घी डालें, चर्बी भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करने, क्योंकि जाहिर है कि बहुत ज़्यादा फैट्स खानों में शामिल होती रही हैं, तो थोड़ा सा एहतियात। फ़ायदेमंद तो घी भी नहीं है, फ़ायदेमंद तो तेल भी नहीं है। चर्बी का मैं फेवर यूँ करती हूँ कि वो 100% नेचुरल होती है, उसमें किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं होती है। इन चीज़ों में जाहिर है कि आपको पता है कि ये इंसानी हाथों से बनाई गई हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया जाता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है। अच्छा जी, फ़ैट की बात आप कर रही थी, तो फ़ैट के लिए ये है कि यहाँ पर मैं आ जाती हूँ चावल के लिए भी। तो उसके लिए गुर्दे के ऊपर की जो चर्बी है, सबसे ज़्यादा बुरी चर्बी ये है। बाज़ार वाले इस्तेमाल कर लेते होंगे, लेकिन मैं कभी भी आप लोगों के लिए फेवर नहीं करूँगी कि आप लोग उसे इस्तेमाल करें। अच्छा, गाय की या बकरी की सबसे पहली चर्बी तो वो होती है सबसे बेहतरीन, जो उसके पेट के अंदर से निकलती है, जो कसाई आपको कभी देगा ही नहीं। वो अपना कब्ज़ा जमा के रखता है उसके ऊपर, और क्योंकि आप लोगों को नॉलेज नहीं होती है, तो इस वजह से वो उसके हिस्से में आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे उसके पूरे जिस्म से, जैसे रान है, रान के ऊपर से, रान के अंदरूनी हिस्से से, और इसके अलावा जिस्म के बहुत सारे हिस्से से, पूरे जिस्म से जहाँ जहाँ से भी चर्बी निकलती है, आप उस चर्बी को इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, पूरा जो बॉडी है उसकी, जानवर की, उसका हेड निकाल के, तो जो बॉडी है उसको कारकस कहा जाता है। उसके पाए निकाल दिए, हेड निकाल दिया, तो जो पूरी बॉडी है वो कारकस कहलाती है। तो उसको, उसके जिस पूरे हिस्से में जितनी भी चर्बी है, जिस जिस जगह पर है, उस जगह को, वहाँ की चर्बी आप इस्तेमाल करेंगे। चर्बी को मैंने मेल्ट करना आपको बताया है, उसको आप उसी तरह से मेल्ट करें जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। ठीक है भाई, और उसको स्टोर करें, रखिए मेरे पास, यहाँ पर मैंने रख दिए, और उसको मैं आपको अभी भी दिखा सकती हूँ। रखिए, हम टाइम टू टाइम उसको इस्तेमाल करेंगे, और वो पिछले साल की है। अच्छा जी, अब हम टर्न करेंगे। ये देखें जी, बहुत अच्छा कलर है ये। डार्कनेस अगर आपको लग रही है तो ये फिर डार्क रहेगा नहीं। थोड़ा सा फैट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा सा। अच्छा, दूसरे हिस्से से भी ये इसी तरह से ब्राउन हो जाएगी। उसके बाद इसका रोस्टिंग का काम शुरू होगा। अभी हम इसको सील कर रहे हैं, इस पर कलर दे रहे हैं, और उसके बाद
थोड़ा सा प्रोसेस है, उसके बाद ये पकने के लिए चली जाएगी। मैं इसको निकाल लूँगी और उसके बाद जो दूसरी रान हमारे प्रेप किचन में है, उसमें थोड़ी कसर बाकी थी तो मैंने वो दी है थोड़ी पकने के लिए। वो आएगी तो फिर बकिया काम मैं इसी में करूँगी। उसके साथ इसमें मैं शायद पानी ऐड ना करूँ, या मुझे दूसरा बर्तन दे दें, बड़ी कढ़ाई मुझे दे दीजिए, तो मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगी और आपको बता दूँगी कि आपने इसमें बस इतना पानी डालना है कि ये रान जो है गल जाए, पानी कम हो जाए, पानी ऐड करें। और आप इसको मेरा ख्याल है कम से कम भी इसको 2 घंटे लाजमी लगेंगे चूल्हे के ऊपर पकने के लिए। और मैं सारी कंडीशन आपको इसकी बता दूँगी अभी। अच्छा जी, ये फ्राई होती रहेगी। यहाँ मैं क्या करूँगी, बड़ी कढ़ाई मुझे दे दें। पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, बहुत थोड़ा सा, 1 खाने के चमचे के बराबर। 3-4 इलायचियाँ, 6-7 लौंगे और 10-12 साबुत काली मिर्ची, ये भी आ गई। चलेगी। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और इसमें चला जाएगा नमक। ये रान हमारी रोस्टिंग के लिए तैयार हो गई है। मैं इसको बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी और ये हमारे प्रेप किचन में चली जाएगी पकने के लिए। ये जो रान मैंने अभी की है, उस रान को जो हमारे पास तैयार रखी है, सेम प्रोसेस मैंने किया था उसके लिए, उसको हमने गला लिया है। हल्के इसमें भी हम पानी डालेंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है जी, ये आ गई। ये सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी। इसी में मैं थोड़ा पानी डालूंगी और दूसरी रान का काम भी मैं इसी में करूँगी। अच्छा, ये जो रान अभी मैंने आपके सामने की है, इसको मैं आपको परसों बताऊँगी एक और तरीके से। मेन प्रोसेस या बेसिक प्रोसेस जो है वो तो यही रहेगा, लेकिन आगे जो चेंज इसमें आने वाला है ना, वो मैं बताऊँगी आपको। अच्छा जी, ये इसमें आ गया सफिशिएंट पानी कि ये गल जाए। इसमें से भी मैं ले सकती हूँ। ये हमारा सीजन्ड वाटर है पूरा और ये गलने में इस्तेमाल होगा। पूरा का पूरा निकाल लेंगे। ठीक है जी, ये आ गया। देखिए, ये यहीं पर ही रहेगी क्योंकि मैं दूसरा प्रोसेस जो करने वाली हूँ, जो रान अभी हमारी प्रेप किचन में पक रही है, वो आ जाएगी तो उसके बाद फिर मैं उसका प्रोसेस करूँगी। तब तक मैं आपको राइस बताऊँगी। अच्छा जी, ये गया प्रेप किचन में। अच्छा, चर्बी के बारे में जो मैंने आपको बताया है, हाँ जी, ब्रेक है। अच्छा, तो उसको ध्यान में रखें। चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी और सेहत अता करे। अगले साल जब कुर्बानी का वक्त आएगा और ईद उल अज़हा आएगी, अल्लाह ताला मुझे या आपको सबको सलामत रखे, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर उसके बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो आपकी जो उसके बारे में बहुत सारे क्या कहना चाहिए आपको, मतलब बात नहीं पता है आपको, तो वो आपको पता चलेगी। फिर नेक्स्ट टाइम आप बहुत ही समझदारी के साथ काम कीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पर मेवा भरा पुलाव। चले जी, यहाँ पर बताया कि ब्रेक ले लेते हैं और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं बकरे की भुनी रान, यानी रोस्टेड लेग, और उसके अलावा यहाँ पर मेवे भरे चावल हैं। चलिए जी, फटाफट काम करेंगे। यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा घी डालेंगे अभी इस स्टेज पे, थोड़ा सा घी। अच्छा जी, काजू है मेरे पास, सारे करती हूँ, बादाम है, इन्हें हम फ्राई करेंगे सारी चीज़ों को। और पिस्ते हैं, पिस्ते ज़रा सी देर के बाद डालूँगी मैं। तो
सबसे पहले मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। भाई ये ज़रा सा टाइम लगाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बस जितने भी हो जाएंगे मैं निकाल लूँगी। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, पिस्ते हैं मेरे पास, मेवों में जो चीज़ें हैं वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। छुआरे हैं, इनको पानी में भिगो दिया था और उनको लंबाई में काट लिया हमने। इसके अलावा किशमिश है। और इन सारी चीज़ों के अलावा एक चीज़ और मैं इस्तेमाल करूँ जो आप लोगों ने कभी इस्तेमाल नहीं की होगी, ये करके देखिएगा तो आपको फिर पता चलेगा कि चीज़ें कैसे मज़ेदार बनती हैं और राहत की चीज़ें क्यों इतनी अलग होती हैं सबसे। तो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी जनाब ग्लेज्ड जिंजर, यानी शीरे में पक्की हुई अदरक है जो कि मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, ये निकालती हूँ, ज़रा से पिस्तों को भी कर लूँ भाई। पिस्ते को इतनी हीट नहीं चाहिए, बस हमें इतना ही इनको रोस्ट करना है। बहुत ही हल्का खूबसूरत कलर आ गया है। ये निकालूंगी मैं, सारा ही निकाल रही हूँ क्योंकि ये मेवे से भरा हुआ पुलाव है ना, तो मेवा इसमें अच्छा खासा जाएगा भाई। और जो मैं रान रोस्ट या भुनी हुई रान जो बना रही हूँ उसको ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप लोगों को मैंने सिखाया कबाबों के साथ कैसे चावलों को सर्व किया जाता है और रोटी के साथ भी। छुआरे इनको फ्राई किया, किशमिश इसको भी हल्का सा फ्राई और इसको भी मैं निकाल लूँगी। अच्छा, ग्लेज़ जिंजर मैं इस स्टेज पे इसमें शामिल नहीं करूँगी। ग्लेज़ जिंजर मैं आपको दिखाती हूँ, अभी फटाफट दिखाती हूँ। ये आपको बाज़ार से मिलेगी, मैंने नहीं बनाई है लेकिन कभी मौका हुआ तो बनाना सिखा दूँगी। बहुत ही लजीज चीज़ है, बहुत ही अच्छी। यहाँ से देखें तो ये आप खानों में डालें, मैं डिफरेंट खानों में आपको सिखा दूँगी कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा भाई, चलो जस्ट इतना ही काफ़ी है क्योंकि टाइम नहीं है प्रोग्राम में इतना, तो मैं इतने सारे काम नहीं कर सकती हूँ। मुझे वो रान भी दे दीजिए भाई जो पक गई है। अच्छा जी, अगेन थोड़ा सा। सायरा हैं जी, कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेफ राहत। जी शेफ राहत, बिल्कुल बोलिए। हाँ, शेफ आप अभी कुछ चर्बी के बारे में बता रही थी जो आप दिखा रही थी। हाँ, हाँ। तो ये हम उसमें चपली कबाब में और सीख कबाब में यही यूज करते हैं जो वो कहते हैं कि चर्बी डालें। हाँ, तो वो यही होती है। अच्छा, इस चर्बी के बारे में मैं बताती हूँ आपको कि ये चर्बी आप डाल सकते हैं सीख कबाब में भी और चपली कबाब में तो बिल्कुल बेफिक्री से डाल सकते हैं। अच्छा, और 1 किलो में मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। पहले पूरा रिप्लाई सुन ले तो फिर ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या करना है कि सीख कबाब को थोड़ी सॉलिड चाहिए होती है, तो पिघली हुई चर्बी डाल के देखें, अच्छी रहती है, लेकिन उसमें फिर आपको संभालना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप संभाल लेती हैं तो आपके कबाब सीख कबाब बेहतरीन बन जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर आप वो सॉलिड चर्बी इस्तेमाल करें जिसको पिघलाया नहीं गया है। हाँ, अब बोलें, और क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, बस यही। और एक दफ़ा वो आपकी मैंने आपकी बोटी बनाया, वो चिकन बोटी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी, बहुत मज़े की। ओके, और उसी तरीके से जिस तरह आपने बताई थी। अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे मुझे ये बताओ, स्टोन ग्रिल यूज़ की तुमने या नहीं की? जी जी जी, ये मैंने पहले भी आप पहले भी बता चुकी हैं। मैं आपकी बहुत पुरानी कॉलर हूँ, FCN से। आप जब बिल्कुल, अरे कितनी पुरानी बात, मैं आपको देख रही हूँ। अच्छा, ये तो आपके ये आपके तरीके में पहले भी मैं देख चुकी हूँ और मैं पहले भी कर चुकी हूँ। अच्छा, तो बहुत कन्वीनियंट और बहुत अच्छा रहता है। और उसके अलावा आप वो ये बिहारी और सीख कबाब भी बताइएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल बताऊंगी। पहले भी बताती हैं लेकिन कुछ नई तरीके से पहले वाले भी हैं रेसिपीज, लेकिन और भी आप बताएं। अरे जितनी बार आप मुझसे सीखेंगी ना उतनी बार आपको नहीं मिलेगी रेसिपी, ठीक है? शुक्रिया, यही कहना। ओके, बड़ी पुरानी बात आपने मुझे याद दिला दी। ये तो सदियों पुरानी बात है जिस चैनल का आपने नाम लिया। अच्छा जी, ये मैं थोड़ी सी यखनी डाल रही हूँ जो हमारी जो हमने रान पकाई थी उसमें से ये बची थी। तो आपके भी अगर बच गई है तो ठीक है, नहीं बची तो कोई मसला नहीं, पानी डालें। जो मैं चावल का पानी डालती हूँ ना, उस पानी को इसमें इस्तेमाल कीजिए। अच्छा जी, अब है ये अर्क़े गुलाब, थोड़ा सा डालूंगी। अब अर्क़े गुलाब बहुत दिन हो गया है भाई, लोगों को पहले पता ही नहीं था कि अर्क़े गुलाब इस्तेमाल करना है। आप यकीन जाने, जब मैं होटल मैनेजमेंट की क्लासें करती थी ना, मैं इस किस्म के कुजीन्स बनाती थी, वहाँ पे सिखाती थी, तो मैं अर्क़े गुलाब का इस्तेमाल करती थी, तो स्टूडेंट्स बड़े हैरान होते थे। अच्छा जी, केवड़ा है, केवड़े का पानी डाल रही हूँ मैं।
तो वो लोग कहते थे बहुत बेहतरीन खाना बनता है मैम, बहुत अच्छा खाना बनता है। हम लोगों ने इस टेस्ट का खाना खाया ही नहीं है पहले। तो ये अर्क़ गुलाब मैंने पहचान करवाई टीवी शोज़ में अपने, तो अब लोगों को ये पता चला तो वो अपने प्रोग्रामों में उसको डेफिनेटली इस्तेमाल कर रहे होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि राहत बताए और कोई उसे इस्तेमाल ना करे, इम्पॉसिबल है। अच्छा जी, सारा इसको मिक्स करेंगे क्योंकि मैंने नमक डाला है। और देखें जी, पुलाव भी मैंने उबले चावलों से आप सभी लोगों को बनाना सिखा दिया है और लोग उसको बहुत ही शौक़ के साथ बनाते हैं और सोचते हैं कि वाह, ज़िंदगी अल्लाह ताला किसी ना किसी को तो नॉमिनेट कर देता है ना लोगों की ज़िंदगी आसान करने के लिए। तो कुकिंग शोज़ में हो गई है बड़ी आसानी और लोग जो हैं इसको बड़े ही शौक़ के साथ बनाते हैं। भाई गोश्त भी पका के ज़िंदगी आसान हो गई कि भाई गला के ले आते, वरना तो किसी को पता ही नहीं था इस बात का। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये कपड़ा, जो मेरा तरीक़ा है बिल्कुल सही तरीक़ा है, ये इसमें कोई ख़राबी नहीं है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हम इसको हटाएंगे और ये गए दम पर, गरम तवा और इस पे रखेंगे और हमारा मेवे भरा पुलाव जो है ना वो अब तैयार हो जाएगा। और जी झटापट आते हैं यहाँ पे, जो रान जो है वो हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको छोड़ते हैं गरम करने के लिए। अब मुझे कुछ चीज़ें लगानी हैं। ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा ना, ये जो एरिया है अंग्रेज़ी में इसको शिन कहते हैं, बोंग का एरिया जो है वो शिन कहलाता है। तो ये शिन जो है स्टीविंग के लिए है, नॉट फॉर रोस्टिंग। अच्छा, यहाँ पर दही है मेरे पास, थोड़ा सा दही ले लें, कोई ऐसा सच नाप तोल नहीं है, मैंने 1/3 कप लिखा हुआ है, तो आप 1/3 कप दही ले सकते हैं, उससे भी कम ले सकते हैं, 2-3 टेबल स्पून से भी काम चलेगा। नमक डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने उसमें ऑलरेडी डाला था जब हमने रान को पकाया था। 2-3 खाने के चमचे नींबू का रस और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी, रान पे लगाऊंगी। इसको मैं बोन से अलग करूँगी और आप सभी को दिखाऊंगी इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। फटाफट सीख लेते हैं। अच्छा जी, मैंने उसको डीबोन कर दिया है और पीस लेकर आपने हो सके तो थोड़ी देर के लिए ये जो मिक्सचर है दही, काली मिर्च और नींबू के रस का और नमक का, इसमें आप इसको डुबो के रख दें, ठीक है। और उसके बाद समझेंगे डुबो दिया हमने और इसको मैं अब थोड़ा सा फ्राइंग इफेक्ट दूंगी और जी हो गया, बस ख़त्म। अच्छा, रान को कभी भी पूरा का पूरा सर्व ना करें, क्योंकि एक तो वो बुरी लगती है, इसकी कार्विंग की जाती है बाकायदा, आप उसको कार्व करेंगे। चलिए जी, थोड़ा सा खोल लेते हैं ऐसे, देखिए स्टीम निकल रही है खूब, मेरे हाथ जले हैं आज तो, स्टीम निकल रही है बहुत ही अच्छी तरह से। इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दीजिएगा, अच्छा रब करें। चलिए जी, ये हो गया और मैं इसको डाल दूँगी यहाँ पर। और जी मैं अब ज़रा से भाई मैं हाथ धो लूँ, आप इसको दिखाइए। रान को अगर आपने पूरा रख दिया ऊपर, पहली बात तो कि वो तरीका बहुत ही बुरा है। दूसरी बात ये है कि जब लोग खाते हैं ना उसको तो और उस पर से गोश्त उतारते हैं, उसे नोच नोच के उतारते हैं, वो बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं होता है। और आप लोगों को, जितने लोगों को उसको सर्व करना चाहते हैं उतने लोगों को आप सर्व कर नहीं पाएंगे और फिर आपने अगर दावत ऐसी रखी है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। चलिए जी, मैं टर्न कर रही हूँ, बस अच्छा उस पर इफेक्ट आ जाना चाहिए, गोल्डन सा हो जाए, फिर आप उसको निकाल लीजिए। मैं फ़ौरन ही निकाल रही हूँ इसको। अच्छा जी, चीज़ें मैं हटाती हूँ। आपने ये देख लिया कि भाई ग्लेज़्ड जिंजर जो है वो कैसी है, गुलाब के फूल सूखे हुए, जो कि मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है। और लोग दावे करते हैं भाई हमने आपको बताया, कैसे बता दिया भाई, कब बता दिया? बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। कोई आपको सिखाए और आप ये रियलाइज़ ना करें तो ये बहुत ही बुरी बात है। अली रज़ी अल्लाह तआला का फरमाना है कि कोई शख्स मुझे इल्म का एक लफ्ज़ भी सिखाए और वो मुझे बाज़ार में ले जा के बेच दे तो मैं उफ तक ना करूँ।
और यहाँ उफ तो क्या, दूसरे की सिखाने वाले को जो है बिल्कुल ही डाउन कर देते हैं। हाँ जी, कुछ कहा मुझसे? अच्छा जी, बिस्मा हैदराबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ बिस्मा कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रही है हमें बहुत और हम ट्राई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सेफ भारत, मुझे आपसे ये पूछना था हाँ कि वो जब जो आपने मार्बल केक बताया था, हाँ हाँ, हमारे पास बीटर मशीन नहीं है तो क्या हम हाथ से ब्लेंड कर लें? अरे हाँ ना, हाथ से करो ना, ये हाथ से ऐसे करो, ऐसे ऐसे बिल्कुल आराम से करो। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ और बोलो। और आप शीरी नहीं वो रसमलाई बनाना सिखा दें। चलो इंशाल्लाह सिखाती हूँ, बिल्कुल, बस ज़रा सा मुझे मोहलत मिल जाए। मेरे प्रोग्राम इतने फुली लोडेड हैं कि मैं इतना सोचती हूँ करने के लिए, पर वो रह जाता है किसी ना किसी तरह से, और फिर सबसे बढ़कर टाइम का मसला है। तो ये सारा सेट हो जाए तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ मैं सिखाती हूँ तुम लोगों को, बेहतरीन, दिल खुश हो जाएगा तुम लोगों का सबका। ठीक है, और कुछ? अल्लाह हाफिज़। और हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। याद आ रहा था मुझे, वो पूछना था आपसे। एक सेकंड मामा से पूछती हूँ। क्या मामा, क्या पूछना था, क्या कहा था? हाँ जल्दी से पूछो मामा से। मामा से पूछो क्या पूछने का कहा था। मामा क्या पूछने का कहा था? हाँ अम्मी को नहीं याद, क्या हुआ? अम्मी गई। अच्छा जी, ये सूखे हुए गुलाब की पत्तियां हैं, ये डालूंगी मैं ऊपर। इसके अलावा मेरा जी चांदीदा वर्क, सुखाने का तरीका बताया हुआ है। सिर्फ गुलाब की पत्तियां लें, उसे बिल्कुल गीला मत कीजिएगा, और उसको आपने कमरे में ही रख के सुखाना है। और खातून कहती है फ्रिज में रख दो, काम किया होता तो पता होता ना। फ्रिज में कभी भी नहीं रखिएगा, कैबिनेट के अंदर रखें, किसी थैली के अंदर डाल दें। जब फूल सूख जाएंगे तो इनको थैली में डाल दें। चले जी, डन डना डन। और निकालेंगे कार्प। आहा, क्या रोस्टिंग मार्क उसके ऊपर आया है, और बहुत ही जूसी ये रान बनी। आज मेरे हाथ कितनी बार जलने वाले मुझे नहीं पता। तो बहरहाल यहाँ पर चांदीदा वर्क आपने देख लिया, मैंने इसको कैसे डीबोन किया। वैसे पर गोश्त लगा मैंने तो हाथ से निकाले। ज़ाहिर है मेरे प्रोग्राम में अब नहीं है इतना टाइम, वरना मैं आपको एक 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 चीज़ सिखा देती और आपका दिल खुश होता। चले जी, ये हुआ। अब भाई इसको कार्व करेंगे। बहुत गर्म को कार्व मत कीजिएगा, ये परेशान कर देगी आपको। ये मैं कितने सारे लोगों को खिला सकती हूँ। आपको सर्विंग का तरीका आना चाहिए। जब आप इस तरह से सर्व करेंगे ना, तो लगेगा कि हाँ वाकई किसी बहुत ही माहिर ने बनाया है। गरम को कार्व मत कीजिएगा, गरम को कार्व करने से गोश्त टूट जाता है। अब मजबूरी है, क्या करें। ठीक है जी, चलें जी, इसकी प्लेसमेंट करेंगे और अवन में नहीं, देगचे में बनाइएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी रोस्टिंग होगी आपकी। ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएं, मैं बताती हूँ आपको। मैं स्टूडेंट्स तैयार करती रही हूँ पाकिस्तान में, मुझे पता है ये सारी चीज़ें कैसे होनी है। अब बताएं, किसी टीवी शो में आपने देखा है? ये नहीं देखा होगा, 100% नहीं देखा होगा। टूटी टांग के साथ आपने देखा होगा, टांग को मोड़ा और जी मोड़ के जो है टांग आपको बता दी कि ये रान तो है ही नहीं, वो नीचे कैसा रान थोड़ी है। अब देखिए कितनी आसानी से सर्व हो सकता है ना, कि आपने उठाया और बंदे को, अगर ऐसी चीज़ों के लिए ना, सर्विंग के लिए कोई ना कोई होना चाहिए कि जो पोर्शन निकाल के दे। अगर आप लोगों पे छोड़ देंगे ना तो फिर वो खाने को बर्बाद करते हैं। पूरी रान कभी भी ना सर्व करें, हमेशा उसको इस तरह से पीसेस करके करें। ठीक है जी, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पक्की हुई रान है ये। जितनी चीज़ें भी आप लोगों ने कही हैं, इंशाल्लाह। केक रह गए यार मेरे, मैं क्या करूं। और चर्बी, हाँ चर्बी की बात, चर्बी जो है वो आपने जो मैंने बताई है वो ही इस्तेमाल करेंगे। अवन में कभी भी कबाब नहीं बनाएंगे, लकड़ी हो जाएंगे, लकड़ी। यकीन जानिए, आप किसी शख्स पे कितना भी भरोसा करते हो, लेकिन अगर आपने उसने चीज़ आपको सही नहीं बताई तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई या तो उसे पता नहीं है या वो बताना नहीं चाहता। चलिए जी, मैं चीज़ें हटाऊंगी, चीज़ों की अपनी प्लेसमेंट करूंगी। यहाँ पे रोस्टिंग ऐसे होती है, चुटकी बजा के।
आपको सिर्फ काम आना चाहिए। चले जी, ज़रा सी और सूखे गुलाब की पत्तियाँ अपने घर की, भाई अपने आप से बनाई हुई। अच्छा जी, अब क्या है, ये मेवा जो मैंने रखा था यहाँ पे, आप बताएं कितना प्रेजेंटेबल है। कोई कह सकता है कि किसी ने घर में रोस्टिंग की है। ये पूरी चीज़ आपकी, इतनी सी भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी और आपकी जो चीज़ बनेगी वो बहुत ही डिलिशियस बनेगी, बहुत ही प्रेजेंटेबल। अगर सलीके के साथ आपने सर्व किया तो आपका खाना ज़ाया बिल्कुल नहीं होगा। चलो जी, क्लीन करेंगे। बना है एक थाल पूरी फैमिली के लिए। ये देखिए जी, पूरा गोश्त आ गया, कोई चीज़ ज़ाया नहीं हुई है, हर चीज़ आ गई है उसके अंदर। जगह की ज़रा सफाई मफाई करेंगे ना, खाना देखें। राहत को सब जानते हैं, राहत को ना दिखाओ भाई। इतनी पुरानी याद दिला के तो मेरा दिल ही खुश कर दिया खातून ने, जो कहा कि वो आप मुझे उस ज़माने से देखती हैं। तो भाई हकीकत है, उस ज़माने में भी जो सिखाया बहुत ही आला, बहुत ही प्रोफेशनल सिखाया मैंने। थोड़ी सी और मेरी गुलाब दी पत्तियाँ। अच्छा, गुलाब का इस्तेमाल भी मैंने आप लोगों को सिखाया कि खानों में कैसे करेंगे, चांदी के वर्क का इस्तेमाल और किस तरह से आप इन सारी चीज़ों की सर्विंग करेंगे। अच्छा देखो, किसी भी चीज़ के बारे में ज़बानी बताना एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है, लेकिन उसको करना जो है वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। अब आप लोग कबाब वगैरह बनाएंगे और उसको चूल्हे की आंच के ऊपर सीख लेके ऐसे ऐसे सेकेंगे तो क्या कबाब पकेगा? कभी भी नहीं पकेगा। जैसे मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया है। हाँ जी, चलें जी, बकिया बात होगी बाद में। देखें जी कितने लगे हैं चांद, आज तो आसमान भर गया है चांदों से। और यहाँ पर बहुत ही आला खाना आप सभी ने सीखा है। अब क्या होने वाला है, बहुत ही आला होने वाला है, आप सभी को बहुत खुश करने वाला है। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।